सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा संस्कृत कक्षा 10 व्याघ्र पथि का कथा, यानी बाघ और पथि की कहानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके जो किताब होंगे चैप्टर 11 संस्कृत का, उसमें भी इसी तरह से पिक्चर दिया गया है। एक्चुअली जो हम इस कहानी को आपको पढ़ाने वाले हैं, हिंदी में समझाने वाले हैं, क्योंकि जो कहानी है वो संस्कृत में है और हम आपको हिंदी में समझाने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि एक वीडियो मैं रखा हूँ, उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो हम उस वीडियो को शुरू करते हैं आपके सामने लाइव में। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम ये वीडियो हो गया और इस वीडियो को शुरू करते हैं। समय की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। शेर बहुत कमजोर हो गया था, जिस कारण वो शिकार करने में असमर्थ था। एक दिन शेर को एक सोने का कंगन मिल गया। शेर वो सोने का कंगन लेकर एक नदी के किनारे गया और राहगीरों के आने का इंतजार करने लगा। तभी उसे दो आदमी आते हुए दिखाई दिए। वो जोर जोर से कहने लगा, दान ले लो, सोने के कंगन का दान ले लो। आदमियों ने शेर की बात पर ध्यान नहीं दिया, वो अपने रास्ते चले गए। थोड़ी देर बाद शेर को एक दूसरा आदमी आता हुआ दिखाई दिया। शेर फिर जोर जोर से कहने लगा, दान ले लो, सोने के कंगन का दान ले लो, मैं इसे दान करके पुण्य कमाना चाहता हूँ। हाँ, सोने का कंगन? अरे भाई, आकर इस सोने के कंगन का दान ले लो, मैं ये कंगन दान करना चाहता हूँ। दान करने से मुझे पुण्य मिलेगा, मेरा परलोक सुधर जाएगा। अरे वाह, सोने के कंगन का लालच देकर तुम मुझे मारकर खाना चाहते हो? मैं तुम्हारे झांसे में नहीं फंसने वाला। अरे नहीं भाई, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अब तो मैं शुद्ध शाकाहारी हो गया हूँ, मांस खाने लायक नहीं हूँ। ना भाई ना, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। इस कहानी को आपको देखना है बढ़िया से। हम फिर से प्ले करते हैं और आप इस कहानी को अगर आप देखते हैं तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा, इसीलिए बढ़िया से देखिए। और सेम टू सेम कहानी आपके पास है, मतलब हम जो पढ़ाएंगे यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये सेम टू सेम कहानी है। शेर और ये जो पथिक रहते हैं उसी का कहानी यहाँ पर आप देख रहे हैं, चांदी है और यहाँ से कहानी शुरू होता है। तो इस कहानी को हम पढ़ाएंगे, लेकिन आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए। मैं तो भगवान का भक्त हो गया हूँ। पहले मैंने बहुत से जानवरों का शिकार किया, उन्हें मारकर अपने पेट की भूख शांत की। मैंने बहुत पाप किया है, अब मुझे अपने परलोक की चिंता सताने लगी है। दान पुण्य करने से पाप कट जाते हैं ना। शेर की बातें सुनकर आदमी को विश्वास हो गया कि सचमुच ही शेर शाकाहारी हो गया है। दान धर्म करके अपना पाप उतारना चाहता है। धीरे धीरे वो शेर की ओर आया, लेकिन थोड़ी दूर पहले ही रुक गया। आओ, मेरे पास आओ, रुक क्यों गए? लोभी होने के कारण आदमी ने शेर पर भरोसा किया, लेकिन अंदर ही अंदर डर भी रहा था कि अगर ये मुझे मारकर खा गया तो ये सोने का कंगन मेरे किस काम का? कंगन का लोभ भी नहीं छोड़ पा रहा था। तब आदमी ने अपनी बुद्धि लगाते हुए कहा, मैं जानता हूँ आप भगवान के भक्त हो, फिर भी मुझे डर लग रहा है, इसलिए आप सोने के कंगन को मेरे पास फेंक दीजिए। मैं कंगन ले लूंगा, आपको दान का पुण्य भी मिल जाएगा। आदमी की बात सुनकर शेर बोला, ठीक है, मुझे तो दान देना ही है, लेकिन एक समस्या है। आपको कंगन मेरी ओर फेंकने में क्या समस्या? क्या आपके पास इतनी भी शक्ति नहीं है? वो बात नहीं है। इसका मतलब आप दान करना ही नहीं चाहते, मुझे मूर्ख बनाकर मेरा शिकार करना चाहते हो। ऐसा कहकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। मैं तो कह रहा था कि दान देने के लिए ही तो मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं तुम्हारे पास
कंगन फेंक दूंगा। लेकिन पहले आपको इस नदी में स्नान करके पवित्र होना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आदमी को ही दान देने पर मुझे पुण्य मिलेगा। मैं पवित्र आदमी को ही दान देना चाहता हूँ। राहगीर तो लोभ के भंवर जाल में फंसी चुका था। मुफ्त में उसे सोने का कंगन मिल रहा था। उसने कहा, ये बात है तो मैं अभी इसी नदी में नहाकर पवित्र हो जाता हूँ, तब तो मैं दान लेने लायक हो जाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। शेर की बात मानकर वो आदमी तुरंत नदी में उतर गया। नदी में उतरते ही उसके पैर दलदल में फंस गए, क्योंकि नदी दलदली थी। वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर महाशय, शेर महाशय, मैं दलदल में फंस गया हूँ। आप जल्दी आइए और मुझ पर उपकार कीजिए। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। जल्दी आइए। धीरज रखो, मैं जरूर तुम पर उपकार करूंगा। ये कहते हुए शेर ने उस आदमी को अपने पंजों में दबोच लिया और उसे चीर फाड़ कर खा गया। बूढ़ा शेर जो काम अपनी शक्ति से नहीं कर पाया, उसे कुटिलता और चालाकी से करने में सफल हो गया। शिक्षा, लालच बुरी बला है। तो जैसा कि इस कहानी को आप देखे हैं, इसी कहानी के बारे में अब मैं आपको चैप्टर में बताने वाला हूं। तो यहाँ से ये कहानी आपको समझ में आ गया। अब जो मैं इसका संस्कृत का हिंदी करूँगा उसको आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लाइन आपको एग्जाम में दे सकता है। जैसे कि कुछ संस्कृत के लाइन आपको दे देगा और कहेगा कि इसका हिंदी आप बताइए, तो वहाँ पर आप कैसे लिखेंगे। इसीलिए आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि बाघ और पाथी की जो कहानी है, यहाँ पर यह कथा नारायण पंडित रचित प्रसिद्ध नीतिक ग्रंथ, ठीक है, नीतिक ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। ठीक है, यानी ये कथा जो है नारायण पंडित द्वारा रचा गया है। इस कथा में लोभविष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है। आज के समाज में छल छदम का वातावरण विद्यमान है, जहाँ अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। यह उपदेश इस कथा से मिलता है कि वंचकों के चक्कर में न पड़े, यानी वंचकों मतलब लोभ के चक्कर में न पड़े। अब देखिए ये जो कहानी है, आप जैसा कि देखे हैं कि एक शेर है और वह सोने के जो कंगन थे वो बोल रहे थे कि हम आपको देंगे, और ये ब्राह्मण जो था, लोभी ब्राह्मण, जा करके ले लेता है। लेकिन लेने के क्रम में उसे कहता है कि तुमको पहले स्नान करना पड़ेगा, और वो दलदल में जा करके फंस जाता है। ठीक है, वहाँ पर शेर झपट्टा मार करके इसको खा जाता है। लेकिन आपको ही कहानी मालूम है। अब इसका हिंदी पढ़ के संस्कृत पढ़ के हिंदी पढ़ना, ठीक है, संस्कृत पढ़ के हिंदी पढ़ना। यहाँ से आप देख सकते हैं, कह रहा है कि अयं पाठ नारायण पंडित चरितस्य हितोपदेश नामकस्य नीतिग्रह ग्रंथस्य मित्र लाभ कामखंड संकलित है। यानी यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। पूछेगा कि आपको चैप्टर दे देगा कि व्याघ्रपति कथा किसके द्वारा रचित है, तो नारायण पंडित के द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए दूसरा है हितोपदेश बालकाना मनोरंजनाय नीति शिक्षानाय च नाना कथा पशु पक्षी संपदा श्राविता। आपको मैं बता दूं कि इसका हिंदी तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए नीति और शिक्षा के लिए अनेक कहानियां पशु पक्षी से संबंधित है। ठीक है, यानी हितोपदेश एक बुक है जिसमें बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कहानियां। प्रस्तुत कथा लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटती। प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम प्रकट किया गया। ठीक है, पशु पक्षी कथानांग मूल्य मानवाना शिक्षार्थ प्रभुता भवती इति एतादिशति कथा भी जज्ञाते। यानी पशु पक्षी के कहानी का महत्व मानवों की शिक्षा हेतु अचूक होता है, कहानियों से ज्ञान होता है। कश्चिता वृद्ध व्याघ स्नात कुशहत समस्तीरे बुद्धृतो भो भो पांथा इंद्र
सुवर्ण कंकण गृहातम, यानी कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर कुछ हाथ में लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था, ओ राही यह सोने का कंगन ग्रहण करो। जैसे कि आप वीडियो में देखे होंगे, ठीक है। ततो लोभा कृष्णेन केन चित्त पांथे नालो चोत्यम भाग्य नैत संभवती कित्व सीमाना तस्सम समदेही प्रवीणते विद्या यत, यानी इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर किसी राही के द्वारा सोचा गया, भाग्य से ऐसा मिलता है, किंतु यहाँ आत्मसंदेह है। आत्मसंदेह की स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी हम आपको बताएंगे, अनिष्टादिष्ट लाभेपि न गति जारते शुभा यत्रास्ते विशासग्रोमति तदापि मृत्यते, यानी जहाँ अमंगल की आशंका होती है वह जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। लाभ वही होता है जहाँ अनुकूल परिवेश होता है, क्योंकि विषय युक्त अमृत पीने से भी मृत्यु प्राप्त हो जाता है। विषयुक्त यानी अमृत पीते हैं तो उससे भी हमें मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। किंतु सर्वत्र यथानांग या सर्वत्र जनंग प्रवृत्ति सदेह एवं तनी रूपयामी तावता प्रकाश ब्रूत कुत्र त्वं ककनम, यानी लेकिन हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता है, हर जगह पैसे के बारे में सोचना अच्छा नहीं होता है। इसीलिए तब तक विचार लेता हूँ, सुनकर कहता है, कहाँ है तुम्हारा कंगन? व्याघ्रो हस्ता प्रासाय दर्शति, बाघ हाथ फैलाकर दिखा देता है कि ये मेरा कंगन है। पांथो बदता कथं मणा तमेके तब्यति विश्वास, पाथिक ने पूछा तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए, यानी वो एक आदमी जो है उसकी चाल में फंस गया था, आप जैसा कि देखे हैं वीडियो में। अब पूछा कि हम तुम पर कैसे विश्वास करें, तुम तो हिंसक हो। व्याघ्र उवाच श्रीनु रे पांथ पाग्राव यौवन दासयामर्ति वृत्तिर्दवा अस्म, बाघ ने कहा, हे पाथिक सुनो, पहले युवा अवस्था में मैं अत्यंत दुराचारी था, अनेक गोमनानुसन वर्धन में पुत्रा मृता दशरसा वंशहीनश्चाहम, अनेक गायों तथा मनुष्यों के मारने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई है और मैं वंशहीन हो गया हूँ। तथा केन चिरा धार्मिक अनामाहष्टि दान धर्माधिक चरतो भावना, इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया कि आप दान और धर्म आदि करो, यानी सिंह जो है वो जो पाथिक जो ब्राह्मण जो था उसको लुभा रहा है कि हमको ऐसे ऐसे हुआ था, हम किसी मनुष्य को गाय को खाए हुए थे जिसके कारण हमारी पत्नी और हमारा 4 बेटा मर गया है। तो एक धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया कि आप दान और धर्म कीजिए, और इस तरह से एक पाथिक जो था ब्राह्मण उसको फंसा रहा है अपनी बातों में। तदुपदेशा दिया दानम स्नानशीलो दाता विदो गलित न खंदतो कथं न विश्वास सुभवती मयं च धर्मास्त्राण्य धीतनं श्रुणम, उनके उपदेश से मैं इस समय स्नानशील दानी हूँ तथा बुढ़ा और दंतहीन हूँ, फिर कैसे विश्वास पात्र नहीं हूँ, मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है, सुनो। यानी यह जो है पाथी को अलग अलग कहानी कह करके अलग अलग बातें कह करके उलझाने की कोशिश कर रहा है, अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है, अपनी बातों को मनमाने की कोशिश कर रहा है। दरिद्राभर कौंत्य माँ प्रच्छेवरे धनम व्याधि तस्योध पथ्य निरुजस्य किमासुद, यानी हे कुंती पुत्र, गरीबों को धन दो, धनवानों को धन मत दो, रोगी की दवा की जरूरत होती है, निरोगी को दवा की जरूरत नहीं होती है। अनच्य यानी दूसरी बात यह है कि, ठीक है, यानी यहाँ पर यह कह रहा है, दात व्याति यद दानं द्वितीयनुपकारणी देश काले च पात्रे च तदान सात्विक विदु, यानी दान देना चाहिए, दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं करना हो, उचित जगह उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति को दिया हुआ दान ही वक्त पर दान, मतलब दान ही वक्त का दान होता है, यानी रियल दान कहलाता है। तद्रत सरसी सनतावा
सुवर्ण कर्ण गृहणा, तुम यहाँ तालाब में स्नान कर सोने का कंगन ले लो। सिंह जो है उस आदमी को कह रहा है कि तुम इस तालाब में स्नान करो और सोने का कंगन ले लो। अब यहाँ से ये लाइन आ रहा है, कह रहा है तदो यावदस्यो तद्वच्च पत्रितो लोभातस्रा स्नातु प्रविशति तावनमः पंके निमगन्ना पलायुतुमक्षम। उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास कर ज्यों ही वह लोभ से तालाब में स्नान के लिए प्रविष्ट हुआ त्यों ही गहरे कीचड़ में डूब गया और भागने में असमर्थ हो गया। ठीक है, यानी उसी में दलदल में फंस गया। पंके पतति दृष्ट्वा व्याघ्रवत्ता अहं महापंके पतितासी अतस्त्वाहम मुत्ताफयामी, यानी उसको कीचड़ में फंसा देकर बाघ बोला, अरे तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए मैं तुमको निकाल देता हूँ। अब ये निकालने का बहाना की वजह से, ताकि अगर हम निकालने के लिए कहेंगे कि हम तुमको मार लेंगे तो भागने की कोशिश करेगा, भाग जाएगा। तो कह रहा है कि हम तुम्हारी मदद करते हैं। इन्हीं उक्तवा शनि शनि रूपांगयम तेन व्याघ्रेण धृत स पंथो चिंतियत। यह कहकर धीरे धीरे उसके निकट जाकर उस बाघ ने उस पाथी को जकड़ा। उस पाथी ने सोचा अवश्य निंद्रयाचितना हसिता नामिव क्रिया दुर्भाग्य भारण्योपान ज्ञान भार क्रिया विना, यानी जिस व्यक्ति की इंद्रिया और मन अपने बस में नहीं हो उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है। जिस प्रकार बंध्या स्त्री का पालन पोषण बेकार है, उसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। यानी उसके बाद सिंह ने उसे पकड़ा और मार करके वहीं पर खा गया। इति चिंत्यानवास व्याघ्रेण व्यापादिति खाद्य उचते, ऐसा सोचता हुआ पाथिक बाघ से पकड़ा गया और खाया गया। इसीलिए कहा जाता है कि ककनस्य तू लोभनिंग मंगन पके सदुस्तरे विधि व्याघ्रेण संप्राप्ता पाथिका समृतो यथा। जिस प्रकार कंगन के लोभ में पाथिक गहरे कीचड़ में फंस गया तथा बूढ़े बाघ द्वारा पकड़ कर मार दिया गया। ठीक है, तो हमें जो है लोभ से बचना है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको समय देना होगा। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन ध्यान से आप पढ़ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्याघ्र पाथिका कथा पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दंडी बाणभट्ट। देखिए तो इसका आंसर आप जानते हैं नारायण पंडित होगा। कौन होगा? नारायण पंडित। और यहाँ पर भी इसका आंसर दिया है। ठीक है, व्याघ्र पाथिका कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? पंचतंत्र से, हितापदोष से, रामायण से, महाभारत से? बताओ। हितापदोष बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, हितापदेश से लिया गया। ठीक है, हितोपदेश का अर्थ क्या है? हितोपदेश का अर्थ है, हितोपदेश का क्या अर्थ है? हितोपदेश का अर्थ है, देखो हितोप का देश या भारी उपदेश या एक उपदेश या हित का उपदेश। इसका आंसर देखो अपने मालूम चल जाएगा, डी नंबर हित का उपदेश। इसका आंसर क्या हो गया? हित का उपदेश। क्या हो जाएगा? हित का उपदेश। क्या होगा? हित का उपदेश। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहां पर कह रहा है व्याघ्र पाथिका काता उपदेश के किस खंड से लिया गया है? मित्र लाभ खंड से, शत्रु लाभ खंड से, अपरिचित खंड से, मनुष्य लाभ खंड से? किस खंड से लिया गया? तो ये जो लिया गया मित्र लाभ खंड से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, मित्र लाभ खंड से लिया गया है। क्लियर। पांचवा, कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? व्याघ्र, भालू, बंदर, मनुष्य? तो व्याघ्र था। कौन था? बाघ जो था। इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर। व्याघ्र के हाथ में क्या था? व्याघ्र के हाथ में संस्कृत पुस्तक था, रजक कंगन था, स्वर्ण कंगन था या गंज था? तो देखिए स्वर्ण कंगन जो था उसके हाथ में था, यानी सोने के कंगन था। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। पाथी को किसने मारा? तो पाथी को किसने मारा? व्याघ्र, सिंह, मनुष्य, सर्प? व्याघ्र मतलब बाघ होता है, सिंह मतलब सिंह होता है। ठीक है, तो बाघ था? नहीं, बाघ ने मारा। व्याघ्र पथ यानी कहानी का एक चैप्टर है। पथी कहाँ फंस गया? नदी में, तालाब में, कीचड़ में? तो ऑप्शन होगा सी नंबर, कीचड़ में, यानी तालाब के कीचड़ में। तो कीचड़ में सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। कीचड़ में फंस जाता है, वहां के बाद जाकर के बाघ जो था उसे मार देता है। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? शास्त्र, विवेक, ज्ञान या पुस्तक? तो क्रिया जो होता है वो सी नंबर ज्ञान के बिना जो है भार स्वरूप बन जाता है। 10 नंबर है
व्याघ्रपति कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट हो सकता है? तो व्याघ्रपति कथा से क्रोध, लोभ, मोह, मूर्ख, तो ये जो हो सकता है लोभ के बारे में जो है ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? लोभ। ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन इसका होगा लोभ। यानी व्याघ्रपति कथा से दुष्परिणाम जो प्रकट होगा वो लोभ होगा। कौन लोभ से प्रभावित हुआ? पाथिक, दुर्जन, सजन, दानव। पाथिक जो है वो लोभ से प्रभावित हुआ। कौन वंशहीन था? व्याघ्र, दुर्जन, सज्जन, जानव। तो कह रहा है कि वंशहीन मतलब व्याघ्र था। ऑप्शन तो यही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि व्याघ्र यानी बाघ कह रहा था कि हम जो है मनुष्य और गाय को खाने के कारण हम जो है वंशहीन हो गए। नहीं, चलिए अगला देखते हैं। दानशील कौन था? दानशील कौन है था? तो व्याघ्र, दुर्जन, सज्जन, दानव। तो दानशील जो था वो कह रहा था कि व्याघ्र, यानी वो अपने आप को कह रहा था कि हम दानशील हैं। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक, अहिंसक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हिंसक जो होगा उस पर हमको विश्वास नहीं करना। ये नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है, ये नंबर ऑप्शन। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? उन्नति, विनाश, ऊपर नीचे। तो लोभ मनुष्य को विनाश के रास्ते पर ले जाता है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। दुराचारी कौन था? दुराचारी दानव था, दुर्जन था, सज्जन था, व्याघ्र था। तो दुराचारी जो था वो जो आपको हो जाएगा व्याघ्र, यानी बाघ जो था दुराचारी था। पाथिक क्या था? सत्यवादी, लोभी तथा चलाक, धार्मिक, विश्वासी। तो लोभी और तथा चलाक था, जिसके कारण वो बाघ के हाथे मारा जाता है। पाथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया? बूढ़े बाघ के द्वारा, भेड़िया द्वारा, बाघ के द्वारा, सिंह के द्वारा। तो बूढ़े बाघ के द्वारा, क्योंकि बाघ जो था बूढ़ा हो गया था और बूढ़े बाघ के द्वारा इसको खा लिया गया। इस तरह से हम आपको इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव भी बता दिए हैं जो एग्जाम में पूछा गया हुआ है, और इस चैप्टर के सब्जेक्टिव जो है वो भी बता दिए हैं। इसका हम वीडियो भी दिखा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।